अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं पामिस्ट अब्दुस्तार। लोशो बर्थ जो सिखाने का सफ़र है वो हम आहिस्ता आहिस्ता तय कर रहे हैं और मिसिंग नंबर को मैं आपको बड़ी डिटेल के साथ बता रहा हूं कि अगर आपकी तारीख पैदाइश में एक नंबर से लेके 9 नंबर तक, 1 से लेके 9 तक अगर कोई भी डिजिट मिस होता है तो उसके क्या आपको अच्छे या बुरे फल मिल सकते हैं, क्योंकि ये 1 से लेके 9 तक जितने भी डिजिट हैं ये किसी ना किसी प्लेनेट के साथ इनको जोड़ा गया है। तो आज हम जिस नंबर की बात कर रहे हैं वो है जी 6 नंबर। 6 नंबर होता है वीनस का। तो वीनस अगर आपके पास 6 नंबर होगा तो जिंदगी की तमाम आसाइशें आपको मिलेंगी। आप समझ लें कि वीनस जो है ना ये खूबसूरती का प्लेनेट है। इस कायनात में आपको जितनी भी खूबसूरती नजर आती है, प्यार, मोहब्बत, रोशनियां, चमक दमक, ग्लैमर नजर आता है, शोबिज में जो आपको चमक दमक नजर आती है, फिल्म स्टार, एक्ट्रेस, म्यूजिक, डांस, हल्ला गुला, सैर सपाटा और जिंदगी को एंजॉय करना, जिंदगी की तमाम आसाइशों को एंजॉय करना, आपके पास बड़ा घर हो, गाड़ी हो, वीनस इन चीजों को रूल करते हैं। अगर आपके पास 6 नंबर है तो जिंदगी को भरपूर तरीके से आप इंजॉय करेंगे। इनके जैसे जो बड़े बड़े एक्टर हैं, जैसे शाहरुख खान हो गया, अक्षय कुमार हो गए और इसके अलावा सलमान खान हो गए, ये जो बड़े बड़े इनके फिल्म स्टार हैं, बड़े कामयाब इंसान हैं। इसके अलावा जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जिनका बड़ा बड़ा इनके जिनको जिंदगी की हर आसाइश मुयसर है, रुपया, पैसा, इक्तदार, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, नेम फेम, ये सारी चीजें कौन देता है आपको? ये 6 नंबर आपको देता है। 6 नंबर अगर आपके पास होगा तो सारी इन चीजों को आप इंजॉय भी कर सकेंगे। वरना ये होता है कि अगर 6 नंबर अगर आपके पास नहीं है तो आपके पास दौलत भी है, रुपया पैसा भी है, आपके लिए अच्छा खाने के लिए भी है, अच्छा पहनने के लिए भी है, आपको अच्छी बीवी भी मिली हुई है, आप बड़े जबरदस्त, इनकी किसी चीज की भी कमी नहीं है, लेकिन 6 नंबर आपके पास नहीं है तो क्या होगा? हो सकता है आप अपनी बीवी के साथ आपकी अनबन हो जाए, आप जिस कदर मोहब्बत देनी थी या लेनी थी वो ना आप दे सकें, आपकी जिंदगी में मोहब्बत की कमी हो, आप अपने रिलेशंस को, अपने बहन भाइयों को, अपने चाचे मामे फूफी ताई जो भी आपकी फैमिली है, आप अपने आपके जो रिश्तेदार हैं, अगर 6 नंबर आपके पास होगा तो आपकी ये सारे रिश्ते आपके साथ मुखलिस होंगे, आपके साथ मोहब्बत करेंगे, आपको इन रिश्तों की मोहब्बत मिलेगी, आपको अपनी वाइफ की मोहब्बत मिलेगी, आपको अपने हस्बैंड की मोहब्बत मिलेगी। लेकिन यही 6 नंबर आपके पास मिस हो गया है तो क्या होगा? ये अब हो सकता है आपको चीटर रिश्ते मिले, आपको अपने बहन भाई भी, आपको खूनी रिश्ते भी आपको चीट करें, उनकी मोहब्बत में भी आपको खुदगर्जी नजर आए। 6 नंबर जब आपके पास नहीं होता तो आपको बेवफा दोस्त मिलते हैं, बेवफा सहेलियां मिलती हैं, आपको चीटर लोग मिलते हैं। सब कुछ होते हुए भी, दौलत होते हुए भी, जिंदगी की हर आसाइश होते हुए भी आप ना मोहब्बत को एंजॉय कर पाते हैं, ना जिंदगी की आसाइशों को एंजॉय कर पाते हैं, बल्कि आप एक तन्हाई, एक डिप्रेशन का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। वो लोग जो अमीर अमीर हैं, जिनके पास दौलत है, रुपया पैसा है, जिंदगी की आसाइशें हैं, लेकिन मोहब्बत नहीं है, दिल के अंदर सुकून नहीं है, तो आप चेक कर लें कि उनके नंबर में, उनके पास नंबर 6 नहीं है। ये आप अपने आप से पूछ लें। अगर कोई इंसान गरीब है, उसके पास ज्यादा पैसा नहीं भी है, ज्यादा दौलत नहीं भी है, वो बड़ी मुश्किल से 30,000, 40,000 या 50,000 कमा रहे या 20,000 कमा रहे, तो यकीन करें 6 नंबर अगर उसके पास है ना तो वो दाल रोटी खा के भी जिंदगी को एंजॉय कर लेगा, वो अपनी बीवी के साथ बड़ी मोहब्बत करेगा, वो बड़ी बेहतरीन लाइफ गुजारेगा। लेकिन अगर आपके पास नंबर 6 नहीं है और आप करोड़पति बन गए, आप खरबपति बन गए, आपके पास दौलत आ गई, बड़ा घर आ गया, गाड़ी आ गई, जिंदगी, एसी, फ्रिज, एसी, टीवी, दुनिया की कोई ऐसी आसाइश नहीं है जो आपके पास ना हो, लेकिन नंबर 6 आपके पास नहीं है तो ना आप अच्छा खाने को एंजॉय कर सकेंगे, ना आप जिंदगी की सही मानों में आसाइशों को एंजॉय कर सकेंगे, ना आपको सही तरीके से नींद आएगी, यानी कि ना आपकी नींद अच्छी होगी, रात को आप बेसुकून सो रहे हैं, आपको अपने रिश्तों के साथ धोखे मिल रहे हैं, औलाद आपकी फरमाबरदार नहीं है, औलाद आपको धोखा दे रही है, आपके बहन भाई आपको चीट कर रहे हैं, आपको अपने रिश्तों से दुख मिल रहे हैं, आपको अपने फ्रेंड्स धोखा दे रहे हैं। तो जब 6 नंबर आपके पास नहीं होगा तो आपकी शादी में मसले बनेंगे, शादी में प्रॉब्लम आ जाते हैं। 6 नंबर शादी को भी रूल करता है, क्योंकि ये प्यार मोहब्बत का जो है ना, ये जो है ना, ये प्लेनेट है वीनस जो है। तो जब आपका वीनस ही आपके पास कमजोर हो गया तो प्यार मोहब्बत कहां से आनी है जी?
प्यार मोहब्बत में नाकामी हो जाएगी, शादी में नाकामी हो सकती है, दूसरी शादी की तरफ आपको जाना पड़ सकता है अगर आपके पास 6 नंबर नहीं है। इसके अलावा क्या होगा जी, 6 नंबर जब आपके पास नहीं होता तो ऐसे लोग जो होते हैं उनकी शादी में प्रॉब्लम आती हैं, वो अपनी फीलिंग्स को अपने दिल में छुपा के रखते हैं, अपनी फीलिंग्स को बाहर नहीं निकाल पाते जब आपके पास नंबर 6 नहीं होता। 6 नंबर के ना होने की वजह से आपके अपने अम्मी अब्बू के साथ, बहन भाइयों के साथ भी बाज़ दफ़ा रिलेशन खराब होते हैं। नंबर 2 ना हो तो माँ के साथ अलकात अच्छे नहीं होते। नंबर 1 ना हो तो वालिद की मोहब्बत सही तरीके से नहीं मिलती। अपनी नंबर 3 ना हो तो फैमिली की सपोर्ट आपको नहीं मिलती। 3 भी नहीं है, 6 भी नहीं है तो फैमिली की सपोर्ट नहीं मिलेगी। 1 और 6 नहीं है तो बाप की सही तरीके से सपोर्ट नहीं मिलेगी। और 2 और 6 नहीं है तो माँ की ममता, माँ की मोहब्बत आपको नहीं मिल पाती। रिलेशंस में मसले रहते हैं, लव की कमी रहती है, इंसान अंदरूनी बीमारियों का शिकार हो जाता है। इसके अलावा ज़िहनी टेंशनें, बीमारियां, नफ्सियाती मसाइल, इनका भी शिकार होता है जब आपके पास नंबर 6 नहीं होता। जाहिर है जब आपको मोहब्बत नहीं मिलेगी, अब चीज़ों को सही तरीके से इंजॉय नहीं कर पाएंगे तो फिर क्या होगा, आप फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाएंगे, डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे, आपके दिल के अंदर बेचैनी आ जाएगी, बहुत ज़्यादा आप टेंशन लेना शुरू कर देंगे। उसकी वजह से आपको शुगर हो सकती है, आपका मैदा खराब हो सकता है, आपकी सेहत खराब होना शुरू हो जाती है जब नंबर 6 आपके पास नहीं होता। तो अब आपने करना क्या, इसकी रेमेडी क्या है? इसकी रेमेडी ये है कि आप अपने अंदर एक मोहब्बत का जज्बा पैदा करें, दूसरों को खाना खिलाएं, मतलब जो गरीब है, कोई यतीम बच्चा है उसको खाना खिलाएं, किसी बेवा की मदद कर दें, सदका दें आप। और उसके अलावा आप अपने रिश्तों के साथ चलना सीखें, कंप्रोमाइज़ करना सीखिए, अपने रिश्तों की बात बर्दाश्त करना सीखें। आप अपने अंदर मोहब्बत लेके आएँ, मोहब्बत का जज्बा पैदा करें, अपने दिल और दिमाग से नेगेटिविटी को निकालें। अगर आपके अंदर गुस्सा, डिप्रेशन, ईगो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो ये 6 नंबर की कमी की वजह से ऐसा हो रहा है। तो आप अपनी ईगो पर कंट्रोल करेंगे, अपने गुस्से पर कंट्रोल करेंगे, अपने अंदर मोहब्बत का जज्बा लेके आएंगे, कंप्रोमाइज़ करेंगे तो फिर आपकी ये 6 की जो कमी है वो पूरी हो जाएगी। इसके अलावा आप खैरात करें, सदका करें तो ये चीज़ भी आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आएगी। इसके अलावा आप सुबह की वॉक करना शुरू करें, चलें, चहल कदमी करें, वॉक करें, अपने आप को तन्हाई से बचें, हमेशा पॉजिटिव सोचें, अच्छा सोचें और अच्छी अच्छी चीज़ें आप सुनें। यूट्यूब पे भी अच्छी खूबसूरत बातें सुनें, नेगेटिविटी वाली बातें ना सुनें। वो होती है आजकल मनफी ड्रामे बड़े आ रहे हैं, नेगेटिव सोचें, तो वो नेगेटिव ड्रामे भी ना देखें, पॉजिटिव ड्रामे देखें। अगर कोई अच्छा ड्रामा है तो वो देखें। जिस ड्रामे में बहुत ज़्यादा नेगेटिव किरदार आप देखते हैं, जिस ड्रामे को देख के आपके अंदर एक नफरत का जज्बा पैदा होता है, रिश्तों से एतबार ख़त्म होता है, आप हर रिश्ते पर शक करना शुरू कर देते हैं, आप शक्की और वहमी बन जाते हैं ड्रामों को देख देख के। तो खुदा आ रहा है फिर ऐसे ड्रामों को भी ना आप देखें, पॉजिटिव चीज़ें लें, पॉजिटिव चीज़ों को आप अपनाएं, अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी लेके आए तो तब आपको फायदा होगा। हर वो चीज़ जो नेगेटिविटी आपके अंदर पैदा करती है, आपके अंदर बुग़्ज़, हसद, कीना, आपके अंदर शक पैदा करती है, आपके अंदर गुस्सा पैदा करती है, आपके अंदर ईगो पैदा करती है, इन चीज़ों से आप बचें। यही चीज़ें इंसान को तबाह करती हैं, यही दिल के अंदर बेसुकूनी पैदा करती हैं और यही रिश्तों में तनाव पैदा करती हैं। शादीशुदा ज़िंदगी में भी यही चीज़ें आपके इस रिलेशन को भी तोड़ने में अहम रोल होता है इनका, गुस्से का, ईगो का और इंसान का जज्बाती होना। ये चीज़ें भी शादी के रिश्ते को ब्रेक कर देती हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि आप अपने बहन भाइयों के साथ भी रिलेशन अच्छे रखें, अपनी फैमिली के साथ भी रिलेशन अच्छे रखें और अपने हस्बैंड और वाइफ को भी चाहिए कि वो एक दूसरे को माफ़ करें, एक दूसरे की गलतियों को बर्दाश्त करें। कंप्रोमाइज़ करेंगे तो आप उस रिश्ते को बड़े अच्छे तरीके से लेके चल पाएंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको 6 नंबर की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी कि 6 नंबर अगर आपके पास मौजूद है तो आपको क्या क्या फल मिल सकते हैं, और अगर 6 नंबर आपका मिस हो गया तो आपके साथ क्या क्या नेगेटिविटी हो सकती है। वो आज मैंने आपको बड़ी डिटेल के साथ बता दिया है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप भी अपना हाथ रीड करवाना चाहते हैं, अपना नोशोबर चार्ट बनवाना चाहते हैं और अपनी पाम रीडिंग करवाना चाहते हैं, हाथ की लकीरें पढ़वाना चाहते हैं, अब ये मालूम करना चाहते हैं कि आपकी शादी कामयाब होगी नहीं होगी, आपकी गवर्नमेंट जॉब होगी नहीं होगी, आप बैरून मुल्क सफ़र करेंगे नहीं करेंगे, औलाद है या औलाद नहीं है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपकी कुंडली में और आपके हाथ की लाइनों में लिखी होती हैं। इनको पढ़ के बताया जा सकता है किसी हद तक, कम से कम 80 से 90% तक जो है ना वो प्रेडिक्शन बड़ी ज़बरदस्त होती हैं, एक्यूरेट होती हैं। तो फ्रेंड्स, अल्लाह ताला आपको खुशो खुरम रखेगी। अगर आप
یہ سارا کچھ معلوم کرنا چاہتے ہیں تو آپ میرے اسی نمبر پہ رابطہ کریں. باقی 4 چیزیں وہ آپ کو بتا دیے جائیں گے. اسی کے ساتھ میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے, اپنی حفاظت میں رکھے. آمین ثم آمین. اللہ حافظ.